इसी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है अयोध्या, और आज के जो हालात हैं वो 1990 के दशक की याद भी दिलाते हैं, क्योंकि उस वक्त भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बनी थी। हालांकि वीएचपी लगातार इस बात से इनकार भी कर रही है। फिलहाल अशोक सिंघल निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे रुख करेंगे वो अयोध्या का, और इस वक्त हम रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां के सरयू नदी के नया घाट से, जहां से इस परिक्रमा की शुरुआत होने वाली है। वहां से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और आज सुबह ही रामविलास वेदांती को गिरफ्तार कर लिया गया, और क्या खबर है? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है, और सड़कों पर अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सिर्फ खाकी वर्दी वाले ही आपको दिखाई दे पा रहे हैं, जिनके जूतों की आवाज इस वक्त खटखट करती हुई, और चारों तरफ सन्नाटा है। अयोध्या वासियों के मन में डर भी है इस बात का कहीं एक बार फिर से हालात खराब ना हो जाएं, क्योंकि वीएचपी अड़ी हुई है। वहीं समाजवादी सरकार ने यह तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर 84 कोसी परिक्रमा नहीं होने दी जाएगी। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं सरयू घाट का ही, जहां से हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें? चित्रा, ये सरयू घाट, सरयू तट पर नया घाट है जहां पर मैं खड़ा हूं, और मैं हमारे कैमरामैन सुभाष से कहूंगा कि वो दिखाएं तस्वीरें कि ये हमेशा श्रद्धालुओं से जो दूर दूर से आकर यहाँ डुबकी लगाकर वैकुंठ की प्राप्ति को सोचते हैं, वो आज यहाँ पर नदारद हैं। यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु दिखाई नहीं दे रहा, और कैमरे से जो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल यहाँ पर अधिकारियों के वाहन और पुलिसकर्मी, इसके अलावा यहाँ कुछ और नजर नहीं आ रहा। जिधर नजर डालो उधर केवल और केवल पुलिस दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक तरह से पूरी अयोध्या को और अयोध्या के आसपास को अभेद किला बना दिया गया है, जिसे वीएचपी के लोगों को भेदना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस कदर वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले, यानी कि सुरक्षा की व्यवस्था। जरा ये बताइए कि वीएचपी की ये जो 84 कोसी यात्रा है, इसे लेकर जो अयोध्या वासी हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, जहां तक हम लगातार कल से बता रहे हैं कि अयोध्या वासी तो केवल ये चाहते हैं कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का आपसी प्रेम, यहाँ का सद्भाव और स्नेह ये हमेशा बना रहे। और यहाँ की फिजा में अगर कहीं खलल आती है, जब इस अयोध्या नगरी के उस रामलला के जनस्थान को लेकर राजनीति होती है, उसी में यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या पैदा होती है। और जब समस्या पैदा होती है तो यहाँ के भाईचारे में कोई असर नहीं पड़ता। जैसा कि बाबू खान को हमने देखा कि वो बता रहे थे कि इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि एक मुसलमान हनुमान चालीसा का पाठ अपने यहाँ कराए, एक हिंदू अपने यहाँ इफ्तार की दावत दे। तो ये सारी बातों को देखते हुए यहाँ की फिजा को डर होता है केवल राजनेताओं से कि यहाँ की रोटी पर वो अपनी राजनीति तो सेक लेंगे, लेकिन यहाँ के आम आदमी की रोटी पिछले 4 दिनों से नदारद है। बिल्कुल, और अयोध्या का मतलब ही होता है कि जहां पर युद्ध ना हो, लेकिन वहां पर जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं उससे आम आदमी को जरूर थोड़ा डरा कर रखा हुआ है, बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लेकिन इन सब के बीच वीएचपी अड़ी हुई है कि वो अपनी परिक्रमा पूरी करके रहेगी। इस बीच कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जबकि स्वामी दीपांकर जी महाराज भी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कलराज जी, आपका ही रुख करते हुए, वीएचपी तो अड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अशोक सिंघल ने रुख कर लिया है सीधे लखनऊ का, यानी कि यात्रा होकर ही रहेगी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले ही तय किया था कि हम सितंबर के ये अगस्त के महीने में 84 कोसी यात्रा करेंगे जी। और इस संबंध में बाकायदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब लोगों के साथ बैठकर वार्ता भी हुई, और यह भी बताया कि कुछ साधु संत 84 कोसी यात्रा करेंगे, उसके लिए अनुमति भी दी जाए और उसकी सुव्यवस्था भी रखी जाए। बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन विश्व हिंदू परिषद
जो बिल्कुल समय पूरा कार्य कर रहा है, उस पर न तो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, कुछ नहीं है। लोकतंत्र में अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शासन से अनुमति लेकर यात्रा करने के लिए आगे बढ़ा। एकाएक शासन में बने हुए एक कट्टरपंथी व्यक्ति के द्वारा जब ये कहा गया कि ऐसा क्यों किया गया, हम ऐतराज करते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके शासन ने, मुख्यमंत्री ने जो विश्व हिंदू परिषद के साथ बैठकर वार्ता की थी, उसको किनारे कर जहां उसकी सुव्यवस्था के लिए प्रयत्न करना चाहिए था, वहां प्रतिबंध लगाकर पूरे प्रदेश भर में ऐसी हालात पैदा कर दी है कि लगता है कि बहुत बड़ा कोई युद्ध होने वाला है या बहुत बड़ी कोई घटना होने वाली है। 17 जानबूझ करके शासन की तरफ से राजनीति की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठन के नाते कार्य कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद में कोई अपराधी नहीं है। अशोक सिंघल को गिरफ्तार किया जा रहा है, वेदांती को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है जी, संविधान के मानस की हत्या हो रही है। और मैं तो सभी मुसलमान भाइयों से भी, सभी लोकतांत्रिक दलों से भी आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर के शासन के इस कृत्य का जबरदस्त विरोध करें। लेकिन वीएचपी की मंशा पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। अभी 3 महीने के पहले ही मनीष, मैं आपके पास आती हूँ। अभी 3 महीने पहले ही जब 84 कोसी यात्रा हो गई तो 3 महीने के बाद अचानक से, और ऐसा तो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ, जब इलेक्शन नजदीक है उसके पहले राम की याद आती है। आपको मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको साहब, अरे एंकर महोदय आप सुनिए, आप जी बताइए। आपको याद दिलाना चाहूंगा, धार्मिक कृत्य के लिए जो भी यात्राएं सुनिश्चित की जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय हो। जब भी किसी के मान्यता के आधार पर, किसी के योजना के आधार पर वो अगर पुण्य स्थल है तो उसके लिए किसी भी समय आयोजन किया जा सकता है। ये सरकार का काम है कि उस आयोजन को पूर्ण करने के लिए सुव्यवस्था रखे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये पारंपरिक यात्राएं तो चलती रहती हैं, ये उसके अलावा भी यात्राएं चलती हैं। गोवर्धन की यात्रा है, देश के अंदर और भी कई यात्राएं हैं जो चलती रहती हैं। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है, न कि उसको जबरदस्ती रोक कर राजनीति करते हुए ये एक वर्ग विशेष को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये कुचक्र रचा जाए, ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कुचक्र रच रही है? द्वारा इस बात की बात की जा रही है कि इस समय वीएचपी क्यों कर रही है? कलराज जी हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं अयोध्या से, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। मनीष, आप सवाल पूछिए। कलराज जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके लिए क्या तिथि और नक्षत्र कोई मायने नहीं रखते? और दूसरी चीज, क्या ये वीएचपी की पंचांग है जिसमें बीजेपी अपना भविष्य देख रही है? क्या 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 आप फिर वो सवाल पूछे, फिर सवाल पूछिए मनीष जी, मैं उसका जवाब दूंगा। कलराज जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या तिथि और नक्षत्र के कोई मायने नहीं होते? और दूसरा ये कि क्या वीएचपी ने पंचांग अपनी बनाई है बीजेपी के भविष्य के लिए? श्रीमान जी, वीएचपी का सवाल नहीं है ये। तिथि और उसका होता है, कुछ पारंपरिक चीजें होती हैं और कुछ धार्मिक कृत्य के लिए समय समय पर लोग अपने हिसाब से आयोजना करते हैं, उसको रोकने की किसी भी को अधिकार नहीं है। हाँ, ये लगता है कि अशांति हो सकती है, किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था हो सकती है, तो उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शासक की होती है, न कि उसको रोकने की जिम्मेदारी होती है। और विश्व हिंदू परिषद ने अगर तय किया कि इस समय हम कर रहे हैं, तो कौन सा खराब काम किया भाई? आपको क्या परेशानी हो रही है? कोई उनको लगता है कि हम इस अवसर पर एक काम करके जागरण कर सकते हैं, तो उसमें क्या परेशानी जा रही है आपको? इस लोकतांत्रिक अधिकार को आप कैसे आप रोक सकते हैं? इसको आप कैसे कर सकते हैं? नक्षत्र और ग्रह और ये वो, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से किया है, कोई आवश्यक नहीं है नक्षत्र और ग्रह के हिसाब से ही चीजें हर चीज की जाए। कलराज जी, उस समय में हम कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक अधिकार को व्यवस्थित और संचालित करना चाहिए। कलराज जी, चतुर्मास में कोई भी धार्मिक आयोजन इतना बड़ा नहीं किया जाता है, इस बात को कम से कम आप भी मानते हैं, और पिछले सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा की दुहाई वीएचपी इस वक्त दे रही है। फिर से मैं एंकर महोदय फिर से मैं आपसे बात करना चाहूँ, कितना बड़ा है जरा मुझे बताइए, कितनी बड़ी यात्रा होने वाली है आप जरा मुझे बताइए। अरे 100-200 साधु संत घूमते, अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या खराब काम कर रहे हैं भाई?
जा रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, क्या खराब काम कर रहे हैं? आप लोग उसको जबरदस्ती बीजेपी से जोड़ती है, जबरदस्ती राजनीति से जोड़ती है। ये तो गलत काम है। मेरा कहना है वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको आपको परेशानी क्या जा रही है? हाँ, कोई अपराध काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तब तो रोकिए। लोकतंत्र में इस प्रकार के कृतज्ञ किए जाते हैं, काम कोई शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है तो किसी भी शासन को अधिकार नहीं है। जब एक शासन इस प्रकार का काम करता है, कलराज जी, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, कलराज जी होती है, और आप जबरदस्ती इसको राजनीति के अंदर घेर रहे हैं। मनीष जी, हाँ, कलराज जी, मैं दोनों लोगों को पहले, कलराज जी मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए आप। अवधेश कुमार पत्रकार बोल रहा हूँ। ऐसा है मनीष जी और चित्रा, आप दोनों लोग यहाँ जो ज्योतिष और पंडित की बात कर रहे हैं, अवधेश जी प्रणाम। मैं मुलायम सिंह जी ने किसी ज्योतिष के कारण इस यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। मुलायम सिंह जी ने इसने भी नहीं लगाया है कि कोई ग्रह राशि की समस्या खड़ी हो गई है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। 84 कोस के महत्व जो है, भारत में तीर्थ स्थानों का विशेष महत्व रहा है। 84 का अर्थ होता है अपने धर्मों में संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र। वो गया का भी 84 है, अयोध्या का भी 84 है, वाराणसी का भी 84 होता है। और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, अग्रहार भूमि, वो भी 84 कहलाती थी। इसकी व्यापक परंपरा है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में सत्ता पर बैठने वाले हो या विरोध करने वाला हो, भारतीय संस्कृति के बहुत सारे मूल तत्व को भूल गए हैं। बीएचपी भले ही आपकी नजर में यह संभव भी है कि वो भाजपा के लिए अपना कैलेंडर बना रही हो, लेकिन अगर बीएचपी राजनीति भी कर रही है तो उसके कार्यक्रम को प्रतिबंध करने का अधिकार किसे मिला है? हवाला दिया जा रहा है कानून व्यवस्था का, और हाईकोर्ट ने भी उसे कंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अवधेश जी, अब मैं अगली सुनिए ना। अवधेश जी, हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को सही ठहराया। बता रहा हूँ ना, वो भी आ रहा हूँ। अरे पहले बात तो सुनिए मनीष जी, बात सुनिए। उच्च न्यायालय पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। जरा कलराज जी, एक मिनट। उच्च न्यायालय पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उच्च न्यायालय के पास जो मामला गया था वो दूसरे प्रकार का था। अभी वो उच्चतम न्यायालय में जाए, मैं न्यायालय की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अयोध्या का जो 84 क्षेत्र है उसके अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर 150-150 साधु राम धुन गाते हुए कहीं जाते, वो अपना अयोध्या का ही प्रचार करते, राम जन्मभूमि का ही करते, तो समाजवादी पार्टी को विरोध करना था तो वो भी सभाएं कर सकती थी, उसको अधिकार है। वो 1 मिनट, वो जनता के बीच जा सकती थी। हवाला दिया गया है कि कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। कैसे हो गया है? और इस बात पर हाईकोर्ट ने मुहर नहीं, हाईकोर्ट ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। हाईकोर्ट मैं फैसला पढ़ा हूं, नहीं दे सकता। ऐसा मैंने भी पढ़ा है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इससे जो है कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। हाईकोर्ट ने एक पॉइंट पर केवल दिया है जो गया है कि ये परंपरा गलत तरीके से शुरू हो रही है, इसके पीछे अयोध्या का मामला है, इसलिए तत्काल हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया, खारिज कर दिया है। वो हाईकोर्ट अपनी जगह है, वो अपना काम करे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार आराम से उसको जाने दे सकती थी। राजनीतिक रूप से सरकार को विरोध करने का अधिकार था। सरकार भी उसके विरुद्ध में सभाएं कर सकती थी, उनकी पूरी ताकत है। लेकिन इस प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का भी कोई प्रतिबंध लगाएगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। ये दोनों तरीके गलत हैं। चलिए, अवधेश जी ने जो बातें कही हैं उसी से जोड़ते हुए कलराज जी, आपसे मेरा सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी और बीएचपी के बीच नुरा कुश्ती का दौर भी जारी है। एक तरफ एक खास समुदाय के ध्रुवीकरण की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो जाए, इसकी कोशिश बीएचपी की ओर से लगातार जारी है। यानी कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों अलग नहीं है, ये बात भी कही जा रही है। कलराज जी, मैं आपके बात का यही विरोध करता हूं। मैं आपके बात का यही विरोध करता हूं। विश्व हिंदू परिषद शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता, हम काफी नजदीक हैं उनके, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रमों की रचना अपने हिसाब से करता है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं करता है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं करता है। और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रमों की रचना करते हुए ये कार्य कर रहा है। उनके दिमाग में राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए जागरण पैदा हो, शांतिपूर्ण ढंग से उसको कराने का प्रयत्न करें, जन जागरण के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव डालें। ये विश्व हिंदू परिषद की मंशा है, उसी हिसाब से कार्यक्रम की उनकी रचना है। इसमें सुन लीजिए पहले, अरे इसमें पहले सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, आप अपना जवाब सुनिए। अरे अपने सवाल तो सुनिए, अपने जवाब सुनिए, आप बीच में मत चौकिए आप।
आप बीच में मत टोकिए। आप कह रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से ध्रुवीकरण, मेरा कहना है विश्व हिंदू परिषद के जागरण से अगर हिंदू ध्रुवीकृत होता है तो वो जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए ध्रुवीकृत होता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं ध्रुवीकृत होता है। और इसलिए इसको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर जो विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की साजिश की जाती है, ये ठीक नहीं है। कलराज जी एक मनीष जी को क्या समस्या है? मेरा जवाब दो, तुमको और मनीष जी को क्या समस्या है? अगर बीएचपी के कारण कुछ भाजपा को वोट मिल जाता है तो आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है? ये समस्या मेरी नहीं है, ये तो आप कांग्रेस और बीएसपी की ओर से लगाए जा रहे हैं ना। अवधेश जी ये तो चर्चा और बहस हो रही है, इसीलिए कहा कलराज जी चित्रा भी आप ही के यहाँ की है ना, इसलिए इसका भी खून वैसे ही गर्म है जैसे आप करा रहे हो मनीष जी। मनीष जी और एंकर महोदय आप ही लोग तो करा रहे हैं, ये चर्चा आप ही लोग करा रहे हैं। कलराज जी मेरा नाम करा रहे हैं। अगर कलराज जी जो यहाँ हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं होती अगर इस बार की हरकत देखी जाती। कलराज जी लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि दरअसल बीएचपी विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। आप सवाल पूछते हो, आप भी सवाल पूछ कर उसे प्रचारित करते हो और फिर बाद में कहते हो चर्चा करा रहे हैं। ये चर्चा आप भी सब लोग करा रहे हो। अरे तो इस और आप कराने के कारण इतनी सारी चीजें आगे बढ़ गई हैं। ये समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, जानबूझकर आतंक पैदा कर रही है और एक संप्रदाय विशेष से सामने पैदा करना चाहती है कि देखो अगर इतना आप प्रबंध नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। दीपांकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद कलराज जी मैं आपके पास आऊंगी। दीपांकर जी नहीं, मात्र बस इतना कहना चाहते हैं कि आखिरकार हम मनीष भाई से ही पूछना चाहते हैं, मनीष भाई हम लोग हैं तो हिंदुस्तान में ही ना, और अगर जो हिंदुस्तान में है तो यात्रा करने पे आखिरकार मनीष भाई यात्रा करने पे हिंदुस्तान में हिंदू संतों को हर्ज क्या है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता। ये यात्रा कहीं तालिबान के राज्य से निकल रही है, मात्र अयोध्या में राम धुन गाते, कम से कम अब तो साधुओं को स्वतंत्र हो जाने दो, कम से कम नाच गा ले, इसी में कोई हर्ज है तो इसमें कोई बुराई है? हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार बुराई की बात नहीं है, आध्यात्म पर राजनीति क्यों मंशा पे उठते हैं ना कि आखिर इलेक्शन जब 3 महीने पहले हुआ था तो उस समय भी आप तामझाम के साथ कर सकते थे। कहाँ हिंसा हो रहा है? आप बोल रही बार बार ये कैसे लगाएंगे? विरोध करो ना। कलराज जी मैं नहीं कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था को खतरा पैदा होगा। यही सवाल इसमें मेरी राय तो कोई है ही नहीं कलराज जी। अरे इसी प्रकार की सवाल पूछकर आप लोग उत्तेजना पैदा करती हैं और हिंसा हो रही है, जबरदस्ती हिंसा आप पैदा कर रही है। तो ये तो समाजवादी, ये तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है ना, आप सरकार को जवाब दीजिए। ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है कई हिंसा नहीं हो रही। अरे सुव्यवस्था, अरे ये क्या आप बोल रही हैं? अरे समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे धार्मिक चाहे किसी भी संप्रदाय के हुए होंगे, कई जुलूस हुए, उस पर हिंसा नहीं हुई है, केवल इसी को आप जबरदस्ती जोड़ रही हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार का काम है, दायित्व है कि वो व्यवस्था करे, सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से इस यात्रा को चलने दे। तो सरकार जबरदस्ती हिंसा पैदा करना चाहती है, समर्थन आप लोग कर रही है। मैं तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, बार बार हिंसा और कानून व्यवस्था की बात आप बोल रही है। चलिए इसका जवाब मनीष आपसे मैं ले लेती हूं। यहां पर कलराज मिश्र ने कहा है कि बेवजह तूल दिया जा रहा है, कहीं हिंसा नहीं हो रही है, बावजूद इसके आखिर छावनी में तब्दील क्यों हो गई है अयोध्या? कहीं नहीं है, देखिए आशंका है, अगर समाजवादी पार्टी कर रही है, सरकार ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसके तहत मुझे लगता है कि हम ये नहीं कह रहे कलराज जी और दीपांकर जी कि हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं हम वो उस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के लोग केवल यही कह रहे हैं कि इस समय इस यात्रा की कोई जरूरत नहीं थी। हम उस आम आदमी की बात कर रहे हैं जिनसे हमने बात की है, जिसका हमसे कोई इस तरह से जुड़ाव या कोई लगाव नहीं है, वो केवल अयोध्या नगरी का निवासी है। उसका ये कहना है कि रामलला के नाम को लेकर जो राजनीति चाहे सपा कर रही हो, चाहे बीएसपी कर रही हो, चाहे बीजेपी कर रही हो, इससे हम आहत होते हैं। हम मनीष भाई आपकी बात का आंसर देना चाहेंगे कि अगर जो हम आंसर देना चाहेंगे, अगर जो इस पर देखिए राजनीति अपनी जगह है, राजनीति जो मर्जी करे, चाहे कोई बीजेपी करे, चाहे कोई कांग्रेस करे, विश्व हिंदू परिषद करे या अन्य कोई दल करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम ये कहना चाहते हैं मात्र साधु संतों पर राजनीति क्यों? कि राम का नाम लेना गुनाह हो गया? आपसे वो लोग तो रोके नहीं जाते जो बलूचिस्तान के आपकी सेना के सर काट के ले जाते हैं, 5 सैनिक मार देते हैं, चमेल सिंह के शरीर के अंग निकाल लेते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ कभी बोल ही नहीं पाए, और जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप मौन साध लेते हैं। जैसे रुपया मौन साधे है वैसे मनमोहन मौन साधे। आखिरकार
हिंदुत्व पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, एक साधु होने के नाते कम से कम इतना अधिकार, नागरिकता भले ही मत दीजिए, कम से कम राम का नाम लेना तो मत छीनिए। चलिए, राम का नाम मत छीनिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मनीष, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ ये तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या की नगरी जिस तरह से युद्ध में तब्दील होती हुई चली जा रही है और वहां पर इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है, इसमें बड़ा सवाल बीएचपी की मंशा को लेकर कि आखिर चतुर्मास में इस आयोजन का मकसद क्या है, और दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर भी कि आखिर इस यात्रा को इस तरह से तामझाम से रोकने के पीछे उसका मकसद क्या है। यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे एक नए सिरे से। तमाम मेहमान और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ सीधे अयोध्या से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी मौजूद हैं। कलराज मिश्र बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, और इसके अलावा दीपांकर जी महाराज धर्मगुरु। एक बार फिर से कलराज जी, आपका ही रुख करते हुए, पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है अयोध्या, और कल हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है यूपी सरकार के निर्णय पर। इन सब के बीच अगर ये एक धार्मिक यात्रा है तो फिर इसे रोका भी जा सकता था। इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह का अडिग होना, धैर्य न रखना, ये बातें समझ में नहीं आती। मैं आपसे आपके इसी प्रश्न को दूसरे रूप में ले रहा हूं। ये धार्मिक यात्रा थी, लोकतंत्र में धार्मिक यात्राओं को रोका नहीं जा सकता था। अगर सरकार को किसी प्रकार की आशंका थी तो धार्मिक यात्रा को सरकार व्यवस्थित तौर पर निकालने के लिए सुव्यवस्था करती है। आज जो सरकार ने इस तरह की छावनी बना रखी है, जगह जगह व्यवस्थाएं कर रखी है, इतनी फोर्स लगाकर सरकार इस यात्रा को ढंग से निकल जाने दी होती तो शायद सरकार के इस कदम का लोग तारीफ करते हैं और लोकतंत्र की मर्यादा भी इससे बरकरार रहती है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। इस वक्त प्रतिबंध नहीं है, ये अपने कार्यक्रम को करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्र है। और कार्यक्रम को करते समय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मुख्यमंत्री आज से वार्ता भी कर ली थी। तो सरकार को चाहिए था कि यात्रा ढंग से निकल जाए, व्यवस्थित तौर पर निकले, कोई ज्यादा संख्या भी नहीं रहने वाली थी, साधु संत महात्मा रहने वाले थे, रामधुन करके चलने वाले थे, तो सरकार को तो मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने ऐसा न कर प्रिजम्पशन के आधार पर, कल्पना के आधार पर कि बड़ा अशांति हो जाएगी, सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। और मेरा तो आरोप है कि सरकार ये प्रतिबंध लगाकर अयोध्या को छावनी बनाकर आम जनता के मन के अंदर आतंक पैदा करने की साजिश की है। केवल आतंक ही नहीं, तो इस संप्रदाय विशेष के प्रति, ये संगठन विशेष के प्रति, ये जनता के मन के अंदर घृणा पैदा करने का वो प्रयत्न कर रही है, जो नहीं होने वाला है। एक बार कहा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, वो क्या दुर्दशा हुई थी। इस समय तो बड़े कायदे से लोग, एक बार तो बड़े कायदे से लोग निकालना चाहते, शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे थे, अपेक्षा थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है, चित्रा जी, मेरा ये कहना है कि ये सरकार ने गलत कदम उठाया है। और मैं इसलिए सभी लोकतांत्रिक दलों से अपील करता हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक दल हो, जो इस तरीके से जबरदस्ती जो अपने कार्य की स्वतंत्रता है, सामाजिक कार्य कराने का अपना एक प्रावधान है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है, इसको व्यवस्थित तौर पर कराने के लिए सब लोग सरकार के इस कदम का विरोध करें, ये मैं अपील करता हूं। सब मनीष कुछ कहना चाह रहे थे। सरकार का अच्छा काम नहीं है। मनीष, चित्रा, हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ जो हलचल आप देख रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया किसी भी वक्त नया घाट पर आ सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके बीच हलचल मच गई है। और ये तस्वीरों से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रवीण तोगड़िया यहाँ कुछ ही देर में, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो यहाँ पर नया घाट पहुंचकर ये सांकेतिक तौर पर बताना चाहेंगे कि हाँ, ये यात्रा तमाम प्रतिबंध के बावजूद हम पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने हमें रोका है। बिल्कुल, प्रवीण तोगड़िया कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबर है जो मनीष हमें दे भी रहे थे। और वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। पहले से ही जानकारी ये सामने आ गई थी कि प्रवीण तोगड़िया, जिनके खिलाफ राज्य सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, वो अयोध्या में पहुंच चुके हैं और इसी वजह से प्रशासन की नींद भी वहां पर उड़ी हुई थी। लेकिन कलराज मिश्र जी, आपने कहा कि दरअसल आतंक फैलाने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है, इसके पीछे मकसद क्या नजर आता है?
मकसद ये आता है कि उनको लगता है कि हम आतंक पैदा करेंगे, और विश्व हिंदू परिषद चूंकि हिंदू संगठन है, इसके ऊपर इस तरीके से आघात करेंगे तो एक संप्रदाय विशेष का और उनके पक्ष में बड़ा ध्रुवीकरण हो जाएगा। संप्रदाय विशेष के उनके ध्रुवीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने मुसलमान भाइयों से भी आग्रह किया है कि ये इस तरह का कार्य ये जो समाजवादी पार्टी कर रही है आपकी भी हितैषी नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे चल करके आपके ऊपर भी इस तरह की हरकत कर सकती है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक तरीके से सोचने वाले सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन जो अपने कार्यों का आयोजन करते हैं, उनको एकजुट होकर सरकार के इस कृत्य का विरोध करना चाहिए। सरकार बड़ी कुत्सित राजनीति से, बड़ी संकुचित राजनीति से प्रेरित होकर ये काम कर रही है। इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं था जिसके कारण किसी प्रकार की गड़बड़ होती। कलराज जी, बाकी पार्टियां तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आक्रामक होकर के सक्रिय रूप से 90 के दशक में अयोध्या आंदोलन में शामिल थी, इस कार्रवाई के बाद विश्व हिंदू परिषद के साथ उसकी वह भूमिका हम लोगों को देखने को मिलेगी? अन्य पार्टियां तो आने वाली नहीं हैं। देखिए, आपने एक शब्द जोड़ दिया 90 की तरह, उसको इससे तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। इससे तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। इस समय तो शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकालने की बात थी, और विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का एक काम है, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती क्यों हस्तक्षेप करने जाए? विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रम को कर रही थी, शांतिपूर्ण ढंग से कर रही थी। मैं विरोध कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, इसलिए कि विश्व हिंदू परिषद के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। और ये केवल विश्व हिंदू परिषद का सवाल नहीं है, ये किसी भी धार्मिक सामाजिक संगठन के लिए हो सकता है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के नजदीक है और इसे विश्व हिंदू परिषद कोई काम कर रही है और उसका अगर सकारात्मक लाभ होगा तो बीजेपी को होगा, इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात की हरकत कर रही है, प्रतिबंधित कर रही है और अयोध्या को भी छावनी में बना रही है और पूरे प्रदेश भर में कर रही है। कलराज जी, 1990 का दशक इसलिए प्रासंगिक है कि एक गोली चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज और सीटें अचानक उछली थी और मुलायम सिंह के भी वोट कंसोलिडेट हुए थे। और मुलायम सिंह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली रहेगी, तभी समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है। मनीष जी, नहीं, मैं अवधेश बोल रहा हूं। मनीष जी, आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं 90 मैं सबको जरूरत थोड़ी कि आपके बात से मैं सहमत हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। 90 का माहौल नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से यात्रा निकाल रहा है और उस सौहार्दपूर्ण ढंग से यात्रा निकालने को प्रतिबंधित करके उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की गई है। भाजपा क्या करेगी? सब हरकत हो रही है। वो सारे समाजवादी पार्टी को इंगित करना चाहिए, लेकिन भाजपा क्या करेगी पार्टी के रूप में? भारतीय जनता पार्टी इस कदम का विरोध कर रही है। कैसे विरोध करेंगे? भाजपा इस समाजवादी पार्टी का विरोध करेगी, ये कदम का विरोध करेगी। मैं कदम का विरोध कर रहा हूं, मैं कदम का विरोध कर रहा हूं श्रीमान जी। मैं उसको तुलना मत करिए। आप लोग विश्व हिंदू परिषद और भाजपा एक ही में मिला देते हैं, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ये अपने आधार पर, अपने संविधान के अधिकार के आधार पर काम कर रहा है और उसको जबरदस्ती प्रतिबंधित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आपकी बात जबरदस्ती सही है कलराज जी। कवड़िया को, वेदांती को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब से पहले जिस महाकुंभ का आयोजन किया गया था गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें गलत बात है। यह सरकार का गलत कदम है। इसमें कहीं बीजेपी नहीं है। चित्रा जी सुनिए आप जी, जब सुनने का धैर्य नहीं है तो सवाल मत पूछिए। नहीं कलराज जी, गलत काम किया जा रहा है। गलत काम किया जा रहा है तो आप लोग जबरदस्ती से जोड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि ये एक सरकार का काम जानबूझकर उत्तेजना पैदा करना है। सरकार जानबूझकर छावनी बना रही है। सरकार को कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा को रोकना नहीं चाहिए। तो ये उत्तेजना भाजपा को उत्तेजित करके सड़क पर लाएगी कि नहीं लाएगी, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। कलराज जी से इसका जवाब हमने भाजपा फिर मैं आपसे कह रहा हूं, भाजपा का सवाल नहीं है श्रीमान जी। ये भाजपा का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का सवाल है, संविधान के मंशा का सवाल है और सरकार के तानाशाहीपूर्ण कदम का सवाल है। ये भाजपा का सवाल नहीं है।
ये पूरे देश का सवाल है। चलिए, ये पूरे समाज का सवाल है जी। मैं किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी से पूछना चाहता हूं, कल क्या तरीका है शाहपुर यात्रा को आप कैसे प्रतिबंधित कर देंगे भाई? शाहपुर यात्रा को कैसे प्रतिबंधित कर देंगे आप? शाहपुर यात्रा को कैसे आप रोक देंगे? वो तो कर दिया और जोरसी रोक रहे हैं। चलिए, हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। इन सबके बीच कल राजी हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा तिवारी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी अखिल भारत हिंदू महासभा की भी जुड़ चुकी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 4 अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में पूरी कहानी अयोध्या की इस वक्त क्या बनी हुई है उसको बयां करने के लिए काफी है। यूपी सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी है और इस रोक के बाद अयोध्या और आसपास के जिलों में, यानी कि जिन 7 जिलों से गुजरती है ये यात्रा, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बहरहाल ये अयोध्या की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अयोध्या भगवान राम की नगरी, और हर साल हमने देखा है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद बीजेपी, वीएचपी या फिर संघ को राम नाम की याद आ जाती है। और यही वजह है कि वीएचपी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चतुर्मास में आखिर इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया है। और इन सब के बीच डॉक्टर इंदिरा तिवारी, आपसे मेरा ये सवाल, जो सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, 3 महीने पहले ही अगर यात्रा हुई थी 84 कोस की, तो 3 महीने की बात करने की जरूरत क्या है? देखिए, इस पर प्रश्न तो पहले सीधा ये होना चाहिए कि क्या ये यात्रा पर आपत्ति है? यदि यात्रा पे आपत्ति है तो सरासर गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक अपने अधिकारों का हनन है, वो चाहे कोई भी सरकार इसमें शामिल हो जी। यदि इस विशुद्धता सिर्फ यात्रा है तो इस पर रोक लगाने का इस भारत की धरती पर किसी को भी संवैधानिक रूप से अधिकार है ही नहीं, किसी भी सरकार को, वो किसी भी पार्टी। लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऐसे ना वेग टर्म में नहीं पढ़ना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है वो मेरे सामने हो तो मैं उस पर टिप्पणी कर सकती हूँ। अब आप एक सरसरी वक्तव्य पे उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑर्डर को पढ़ना आना चाहिए, ऑर्डर को समझना भी आना चाहिए। क्या वो यात्रा के लिए लगाया गया था अपील और यात्रा प्रतिबंधित करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर है, ये प्रश्न है। पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए, सिर्फ हवा में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कोर्ट का मैटर जो है नहीं, अगर आप हाईकोर्ट की बात करना चाहें तो मैं आपको बताती हूं। दरअसल जो याचिका दायर की गई थी उसमें इस बात की मांग थी कि यूपी सरकार ने जो बैन लगाया है उसे खारिज किया जाए, लेकिन उसे खारिज नहीं करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया है, यानी कि वो चीजें कंटिन्यू है। यूपी सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है। ऑर्डर में क्या लिखा है? ऑर्डर में ये लिखा है कि यात्रा को खारिज जो किया सरकार ने वो उचित है और सरकार को ये अनुमति देती है कोर्ट, ऐसा लिखा है क्या? माफ कीजिएगा, इस सवाल का जवाब मैं दूंगी आपको, चूंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि इलाहाबाद जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसके बावजूद भी यहां पर तर्क अलग अलग यही दिए जा रहे हैं कि दरअसल इस यात्रा पर जो रोक लगाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से वो पूरी तरह से गलत है। इस वक्त अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा रही है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि प्रवीण तोगड़िया जो अयोध्या के अंदर ही मौजूद है, कुछ ही देर में सरयू घाट जहां पर नया घाट बना हुआ है, जहां से इस 84 कोसी यात्रा की शुरुआत होनी थी, वहां पर पहुंच सकते हैं और पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। यह भी तय माना जा रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में वो लैंड करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर और उसके बाद सड़क मार्ग से रुख करेंगे अयोध्या का। और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह सुबह पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नृत्य गोपाल दास की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मकसद क्या है वीएचपी का इस 84 कोसी यात्रा के पीछे, और क्या ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा भी है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाए। और यही सवाल अवधेश जी आपसे, राजनीतिक मायने तो निकलेंगे ही ना। कुछ दिन पहले ही अशोक सिंघल ने महाकुंभ में कहा था कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी को आगे आना चाहिए, तो राजनीतिक मायने तो निकलेंगे ही जब 3 महीने के बाद ही, 3 महीने पहले परिक्रमा होती है और उसके जस्ट बाद इस तरह की परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में जहां की मतदान के आधार पर सरकारें निर्वाचित होती है, सरकारें सत्ता से जाती है, उसमें ऐसी घटनाओं का राजनीतिक परिणाम न हो यह मानने का कोई कारण नहीं है। और हम सब जानते हैं कि एक तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के निर्णय के बाद जो रथ यात्रा निकली थी देश में अयोध्या को लेकर, उसने पूरी राजनीति का वर्ण क्रम बदल दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी हाशिए में थी और कांग्रेस मुख्य केंद्र में थी और राजनीति का केंद्र होता था गैर कांग्रेसवाद, वो परिणत होकर गैर भाजपावाद में हो गई थी। तो कई बार क्या है,
समय के दो धाराएं होती है। एक होता है समय का प्रवाह और एक होता है समय का चक्र। उस समय का चक्र घूमता रहता है। कई बार कहते हैं ना इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है। वही पुनरावृत्ति हो रही है। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। कई बार परिस्थितियां, पात्र, प्रकृति, परिणतियां थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही। तो मुझे इसमें 1990 के दशक के इतिहास की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी, देखो आज मैं पूरे आंकड़े भी लेके आया हूं, लेकिन आपके प्रश्न को यहां से शुरू करूंगा कि जब कुंभ लगा था फरवरी में और जो धर्म संसद हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था और साधुओं ने कहा था कि इस समय अयोध्या के उस विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा हमारी संसद है, क्योंकि संसद ये कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मानसून सत्र तक संसद कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं लाती है तो हम संसद के स्वरूप बदलने की कोशिश करेंगे। और संसद के स्वरूप बदलने का मतलब यह है कि जनता के बीच जाके चुनाव में ऐसे लोगों को जिता के लाना जो कि संसद में राम जन्मभूमि का समर्थन करे। तो जो आप कह रही हैं राजनीति तो इसकी होनी ही होनी तो ये है। सब कुछ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने मैं ये नहीं मानता हूं। अशोक सिंघल ने कहा था, दोनों बातें तो से बातचीत में ही कहा था। तो ये है ना कि इसको एकदम से वो शब्दों के अनुसार मत लीजिए। मैं ये मानता हूं कि इस समय अशोक सिंघल या बाकी साधुओं के मन में, मैंने भाषण भी सुने थे, हम लोगों ने उस समय भी टिप्पणियां की थी, नरेंद्र मोदी को लेकर के एक आकर्षण है, वो चाहते भी होंगे, चाहते हैं, होंगे नहीं, चाहते होंगे, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो अयोध्या के समय राम जन्मभूमि के समर्थक है, चाहे अशोक सिंघल या कोई, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं, विश्व हिंदू परिषद सही है या गलत, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो राम मंदिर नहीं बनाना चाहते होंगे और उनका उद्देश्य केवल नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनाना होगा, इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। दोनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ सकती है। राम मंदिर भी बन जाए और प्रधानमंत्री उनकी उम्मीद होगी कि शायद नरेंद्र मोदी के आने से ये मामला हल हो सकता है, ये बिल्कुल होगी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है चित्रा, और आपको भी अगर ध्यान में होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने अयोध्या मुद्दे को हाशिए पर फेंका, तब विश्व हिंदू परिषद को सड़क पर उतरना पड़ा उनके कारण भी। इनकी उस समय भी गिरफ्तारियां हुई थी शीलादान के कार्यक्रम में और अयोध्या कूच करने के कार्यक्रम में। जैसे आज समाजवादी पार्टी कर रही है तो कलराज मिश्र को बताना चाह रहे थे, वही काम 2002 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किया और 2003 में भी वहां करवाया। उनके सहयोग से वो सारी चीजें हुई थी। आचार्य दीपांकर, एक बात और पूरी कर दूं। देखो इसमें कई पक्ष है। एक तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि यात्रा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये यात्रा का कारण क्या था। दूसरा है कि सरकार ने जो किया वो सही है या गलत है, सरकार को क्या करना चाहिए था। बीहिप और साधु संत जो है, अगर सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो इनको क्या करना चाहिए था। मनीष जी एक प्रश्न उठा रहे थे कि अयोध्या के लोग एक कह रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उसको ध्यान रखा जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। और इन सब मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। तो 4-5 इसके पहलू है और इसकी परिणति एक ब्रेक का हो गया है, इसलिए दीपांकर जी से ये सवाल। अब जाहिर तौर पर वीएचपी की जो मंशा है, चूंकि 3 महीने पहले यात्रा होती है और सभी जानते हैं कि जो भारतीय धर्मशास्त्र है उसमें चतुर्मास में इस तरह की यात्रा की इजाजत नहीं है, बावजूद इसके अडिग रहकर इस तरह की यात्रा का आयोजन करना और तर्क देना कि नहीं हम जब भी चाहेंगे अपने हिसाब से पंचांग बनाएंगे, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आंसर दें चित्रा जी। बेसिक हमें यह समझ में नहीं आता कि यहां पर पंचांग की आवश्यकता क्या है कि समूचा हिंदुस्तान या ये कहें कि साधु जगत या ये कहे कि आध्यात्मिक जगत या ये कहे कि साधक या मनुष्य जगत मात्र पंचांग से ही चलता है। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इतना जानना चाहता हूं, मेरा मन अगर जो घर से मंदिर जाने को कर रहा है तो मैं क्या देखूं कि तिथिवार, पहर, नक्षत्र, करण योग क्या है। अरे भाई मेरा मन कर रहा, मैं जाना चाहता हूं। जितनी फोर्स साधुओं को रोकने में यहां लगाई, उससे आधी से भी आधी फौज ठीक से निकालने में लगा देते तो रामधुन भी हो जाती और मुझे लगता है कि यात्रा भी हो जाती। बिल्कुल यात्रा भी हो जाती, लेकिन जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उससे नहीं तो भाई साहब प्रचार के हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी दोनों ही अपना राजनीतिक फायदा देख रही है। बहरहाल पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हमारे तमाम मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अयोध्या में क्या कुछ घट रहा है इस पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। रुकेंगे।